बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जहाँ भी रहें आप खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम बनाने वाले हैं बीफ के पाए। तो हमने 2 पाए ले लिए थे, करवा के कटाई करवा ली थी इनकी। और ये हैं प्याज 2 मीडियम साइज़ के, और ये 3 हैं मीडियम साइज़ के टमाटर, और ये है 1 कप दही, और ये 2 चम्मच हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये हैं खुश्क मसाले। तो आज हम बनाने लगे हैं पाए की सालन। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सिंपल तरीके से। हमने ले लिया है कुकर, उसमें हमने 1 कप घी का डाल दिया। इसको अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें डाल देते हैं ये कटे हुए प्याज। इनको अच्छे से कर लेते हैं हम ब्राउन। अच्छा जी, तो ये प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। इसमें अब हम डाल देते हैं कटे हुए टमाटर। अच्छा जी, तो ये टमाटर को हमारे अच्छे से भून चुके हैं। इसमें हम डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, जो हमने 2 चम्मच लिया था। और मैं मसाला भून के इसलिए बना रही हूँ कि वो जो ऐसे ही हर चीज़ डाल देते हैं ना कुछ मसाले, तो वो फिर बाद में ना उनका कच्चा कच्चा जायका आता है। तो मैं अगर अपने स्टाइल में बनाऊँ, जैसे मैं पहले घर में नाम बनाया करती हूँ, तो उस स्टाइल में बना रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी जो मैं बनाती हूँ आपको कैसी लगी। अच्छा जी, तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमारा अच्छे से भून चुका है। इसमें हम डाल देते हैं ये जो दही था 1 कप, और इसके साथ ही हम डाल देते हैं कुछ मसाले। सबसे पहले हमने डाल दिया है 1 चम्मच नमक का, और 1 चम्मच बड़ा मिर्च, आधा चम्मच पिसी लाल मिर्च, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और बाकी जो धनिया पाउडर है और जीरा वो हम बाद में डालेंगे, ताकि इसका जो है ना जो टेस्ट है वो अच्छा बनेगी। इसको अच्छे से भून लेते हैं हम। और जो वीडियो के एंड में मैं इसका सीक्रेट आपको बताऊँगी कि घी हमने कम डालना है, तो उसको बाद में कैसे नहीं डालना, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। देखिए ये घी सेपरेट हो गया है, तो इसके लिए अब हम पाए डाल देते हैं। अच्छा जी, मैं इसमें डालने लगी हूँ 3 से 4 चम्मच सिरके का, ताकि जल्दी से जल जाए। और ये भून भी चुके हैं अच्छे से। इसमें अब हम डाल देते हैं पानी। पानी डाल देते हैं इसमें ज़्यादा सारा। अच्छा जी, ये देखिए हमने पानी लगा दिया। इसको हम बंद कर देते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे 1 घंटे के लिए, तो ये इंशाल्लाह अच्छे से गल जाएंगे। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। हमारा 1 घंटा हो चुका है, तो अभी हम इसका ढक्कन उतार के देखते हैं। तो हमने वो गैस भी निकाल दी है इसकी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बने और अच्छे से गल भी चुके हैं। अब हम इसका लगाते हैं तड़का। तो चलिए तड़का स्टार्ट करते हैं दूसरी साइड पे। अच्छा जी, तो ये हमने अपना फ्राई पैन रख लिया है। इसमें हम डालते हैं सबसे पहले घी। अच्छा जी, तो ये घी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम ना 1 चम्मच जीरे की डाल के ना उसको कड़कड़ा लेते हैं। और साथ में हम दूसरी साइड पे ना जो हमने पाए तैयार किए हैं उसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये ज़ीरा हो गया फ्राई। इसके अंदर हम डाल देते हैं हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ अदरक। तो इसको हम अच्छे से फ्राई करके, ये हमारा तड़का रेडी हो चुका है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ही कच्चा डालते ना तो अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता, शायद दूसरों को अच्छा लगता हो।
तो इस वजह से मैंने कहा चलो इसको फ्राई करके मैं अलग से इसका तड़का बना के तो मैं डालूँगी फ्राई में। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ये हो चुका है। अब हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा जी, तो ये अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट, करने लगे हैं डिश आउट पाए की सालन को। और पाए किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं आप, और कमेंट में बताएं किस किस को पाए पसंद है, ठीक है। और ये जो मैंने सिंपल रेसिपी बनाई है ये आपको कैसी लगी है। अच्छा जी, तो ये देखें ये फाइनल लुक है इसकी। तो किस किस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, जिसने कर लिया उनका थैंक यू। और इसी नाम से है मेरा टिकटॉक अकाउंट, तो उसी को उसको भी फॉलो करें जाके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।